व्हाट्सअप नर्ड्स, मेरा नाम है सुशांत सक्सेना मैं हूँ आंचल और ये है सो गाइस, फैंडम टॉक्स में आज हम रिएक्ट करने वाले हैं उखानों के ब्लॉग नंगा पर्वत द किलर माउंटेन पे एंड थोड़ा नंगा पर्वत। ओह गॉड व्हाट आर यू 5 जस्ट किडिंग। नंगा पर्वत का वैसे बहुत अच्छा फीचर इन लोगों ने दिखाया था 5 द एरो टीवी सीरीज में। नंदा पर्वत। यस, उसमें उसका नाम नंदा रखा था, नंदा पर्वत। और क्या कहते हैं वो राज़ाल गुल जो है, हाँ। जो बैटमैन का टीचर होता है और जो बहुत बड़ा विलन है लीग ऑफ एसेसिन्स। जिन लोगों ने डार्क नाइट सीरीज देखी है उसमें लियाम नीसन ने वो रोल प्ले किया था, तो उनका जो अड्डा दिखाया था वो नंगा पर्वत ही दिखाया था, नाम बदल के नंदा पर्वत कर दिया था उसमें उन्होंने टीवी सीरीज में। बाय द वे, जिन लोगों ने नहीं देखी, डू वॉच क्या कहते हैं ग्रीन एरो। बहुत अच्छा होता है। शो का नाम सिर्फ एरो है, ग्रीन एरो सुपर हीरो का नाम है। बहुत अच्छा शो था जिसकी वजह से CW कॉमिक कोर्स शुरू हुआ था एंड इट वाज रियली रियली ब्रिलियंट। साथ ही साथ उखानों को लेके हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई ओवर द इयर्स, बट क्या कहते हैं हम लोग कभी कर ही नहीं पाए। सिर्फ इरफान जो भी हम लोगों ने रिएक्ट किया था और मोरो पे। सो आज कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट उखानो वीडियो। आई थिंक आई नो इट इज आवर फर्स्ट उखानो व्लॉग। और नंगा पर्वत पे था तो मैंने देखा यार एकदम, आई थिंक अभी 25 तारीख को ही रिलीज हुआ है, तो मैंने कहा फटाफट इस पे कर लेते हैं। जगह भी इंटरेस्टिंग है और बंदा भी इंटरेस्टिंग है जितना मैंने सुना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इरफान जुनेजो से भी अच्छा व्लॉग है इनका, जो सिनेमैटिक स्टाइल है, बट दिस इज आवर फर्स्ट टाइम, तो लेट्स सी कैसा होता है। काफी बड़ा, आई थिंक 16 मिनट का वीडियो है, सो गाइस काफी कुछ बैठ के देखना पड़ेगा। एंड बिफोर वी स्टार्ट, ये वक्त है कमेंट ऑफ द डे का, तो आई थिंक लेट्स चेक इट आउट। सो आज का कमेंट है उसामा मियां की तरफ से, और वो बोलते हैं You have been reacting to all the good songs that others are missing. So I've been letting the advertisements in your videos to play to their full duration. Yes, all the food songs लिखा है। Yeah, but I mean, think it's good songs, right? I hope so. But thank you so much उसामा मियां। Thank you. आप लोग बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, हम लोग को बहुत मजा आता है पढ़ के। प्लीज हम लोग को लाइव चैट में भी ज्वाइन किए, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। पिछले साल हम लोगों ने बहुत सारे लाइव वीडियोस करे थे, बहुत सारे लोगों से हमने रोज बात करी, साथ में PUBG भी खेला, गाने भी गाए, बहुत मजा किया। और इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल भी करी थी हम लोगों ने साथ ही साथ। सो हम लोग वैसे तो हर वेडनेसडे को आते हैं लोकी के लिए, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग एक और स्पेशल एक फैन टू फैन चार्ट करने के लिए, फैंडम टॉक्स का चार्ट करने के लिए, यस चार्ट खाएंगे हम बना के वहाँ पे। और आई एम अ वेरी गुड कुक बाय द वे, तो वहाँ पर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि लाइव चैट पे आप कितनी भी बात कर लो, बट जब आप फेस टू फेस बात कर पाते हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो प्लीज़ क्या कहते हैं, जॉइन अस इन द लाइव चैट्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग आवर एडवर्टाइजमेंट्स प्ले टू द फुल ड्यूरेशन। यस, थैंक यू सो मच। दैट हेल्प्स। यस, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर आवर कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगता है हमारे रिएक्शन देखना, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम लोगों ने इस बार एक कमिटमेंट किया कि आपको हर रोज क्या कहते हैं एक वीडियो देखने को मिलेगा 2021 के। एंड आई होप क्या कहते हैं आप लोग को हमारे रिएक्शन अच्छे लगे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और हम लोग ने जो गोल सेट किया है खुद के लिए, दैट इज टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, वो रीच करने में हमारी हेल्प करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, आई थिंक सबसे पहले हम व्लॉग देखना शुरू करते हैं, और उसके बाद ही हम बात करते हैं। यस। नांगा पर्वत, दुनिया का 9th हाईएस्ट माउंटेन, ऑल्सो नोन एज द किलर माउंटेन, क्योंकि दुनिया में चंद ही लोगों ने इसे समिट किया है। नांगा पर्वत भले ही K2 और एवरेस्ट से छोटा हो, but this mountain has the highest climber fatalities. Climbers train for years before they attempt to climb this mountain. और फिर दूसरी तरफ हम जैसे अनाड़ी हैं। I left my shoes. मरते हुए दवा पड़े थे। मेरी वाइफ अपने ट्रैकिंग शूज़ भूल गई है लाहौर में। सुबह के 6 बज रहे हैं, वी हैव टू लीव, और कोई स्टोर्स खुले नहीं होंगे कि वो अपने लिए जूते खरीद सके, लेट लोन ट्रैकिंग शूज़।
trip is off to a great start. These are nice. Trekking. हमें सुबह 6 बजे चिलास के लिए निकलना था क्योंकि इस्लामाबाद से चिलास तक का सफ़र तकरीबन 10 घंटे का है। बट क्योंकि अभी मॉल नहीं खुले थे और मेरी बेगम अपने जूते बोल चुकी थी, we had to wait till 10 PM ताकि मैं मॉल जाके अपनी बेगम के लिए ट्रैकिंग शूज़ खरीद सकूं। वेलकम टू मैरिड लाइफ। What? वेलकम टू मैरिड लाइफ। Yeah, ऐसे ही करने वाले तुम भी? of course. जाके जूते खरीदना, मोजे खरीदना, You know I कपड़े hate shopping. खरीदना। अरे अब सब तुम ही करोगे। मैं तो कह रहा हूँ हमारे भी तुम ही खरीद लो यार, नहीं। तो मेरा जाना बच जाएगा। हद है। देखो अब हमने शादी कर ली है, फालतू के काम तुम्हारे। ये फालतू आई थॉट लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद होता है। कम ऑन। लड़कियों को, मुझे नहीं। तुम खातून हो गई हो। ये कमेंट किसने किया था भाई? ठीक है, जब से ये कमेंट आया है इसका बंद नहीं हुआ। आंचल पहले लड़की हुआ करती थी, अब खातून हो गई है। ललकपन से भरी हुई, बट अब खातून हो गई है। तो खातून हो गई ना, तुम्हें खातून की तरह ही ताने मारूंगी मैं। ठीक है, जाके जूते भी लाना, मोजे भी लाना, कपड़े भी लाना, है ना, बर्तन भी, भांडे भी, सब तुम लेके आना। आगे क्या चलो। करोगी? मैं किटी पार्टीज? हाँ, मैं किट्टी पार्टीज करूंगी, हद है यार। है ना। मैं जाके वो बिंगो खेलूंगी। और बताओ तुम। सी तो मुझे ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। प्ले करो, प्ले करो, प्ले। जब आप शादी नहीं हुई ना आपकी, तब आप 2 घंटे लेट। बेगम शायद 4। यस। पिछले 2 दिन जो है ना मैं गाड़ी लोड कर रहा था, अब बॉयज जो है ना फाइनली काम कर रहे हैं। कौन सी किस तरह की जीप चाहिए जिसपे ये दिल बनाओ साइड, जो दूर से कहे कि हम आ रहे हैं। रोड चेक करे भाई। रास्ता तो बहुत खतरनाक है भाई, यहाँ के कच्चे रास्ते पे जाना। ये तो प्रॉपर मेरे को ना लद्दाख वाले ट्रिप की याद दिला रहा रास्ता। ओ गॉड, तुमको तो बताया है मैंने वाला स्टोरी, बट मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई लद्दाख गए थे ट्रिप पे। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा स्पॉन्टेनियस लोग हैं, तो हम लोग गए थे मसूरी तक। और मसूरी से वो ट्रैवलर जा रहा था लद्दाख। एंड ऑफ कोर्स लद्दाख, क्यों नहीं, ठीक है। लद्दाख है बस 2 दिन का ही तो रास्ता है। 2 दिन का रास्ता नहीं है। बट द पॉइंट इज कि बिल्कुल रात का टाइम था। आई थिंक 2-2:30 का टाइम था। मम्मी और भाई प्रॉपर सो रहे थे, उनको कुछ दीन दुनिया की खबर नहीं थी। और बहुत ही पतला सा एक ऐसा वाला ब्रिज था जो मूवीज में दिखाते हैं ना। हाँ। लकड़ी वाला ब्रिज, लकड़ी वाले जो जिसको हाँ। देख के लगता है कि ये कभी भी टूटेगा और आप मरोगे, वो ब्रिज भाई साहब, है ना। वहां से इधर से ऐसे ट्रक आ रहा है, इधर से हमारी ट्रैवलर है, और हमारे ट्रैवलर वाले जो भाई साहब हैं वो ऐसे डेयरिंग बाज हैं। उन्होंने ऐसे कर दी ट्रैवलर एज से ऐसे, हाँ, टेढ़ी, ठीक है। मुझे आज तक पता है टेलर स्विफ्ट की ना वो चली हुई थी उस टाइम, क्या प्लेलिस्ट, ठीक है। वो गाना मैं जिंदगी भर नहीं सुनूंगी। कौन सा गाना था? टेलर स्विफ्ट का मैरिज सॉन्ग था, ठीक है। जिंदगी भर नहीं सुनना वो गाना, इतनी गंदी तरह एसोसिएट हो गया ना उसमें अमेरिका था। वो
ऐसे थी मेरी ट्रैवलर एंड आई वाज लाइक भगवान जी यहाँ से निकाल लो। वो राजू श्रीवास्तव ने जोक सुनाया था, मेरे को हमेशा वो बहुत ट्रू लगता है कि भारत में क्या कहते हैं जो आस्था है क्या कहते हैं हाँ, वो पुलों की वजह से ही है। पुल बनने से पहले लोग टांग देते हैं सच कि क्या में कहते हैं भाई। कि हाँ, ध्यान से चले पुल कमजोर है, और हर बार आदमी चढ़ने से पहले भगवान को याद करता है और पार करते ही पलट Genuine है के देखता जरूर है कि भाई साहब पुल अभी भी है या मैं आखिरी था जो निकला हूँ। भाई सच में वो पुल बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है। पहाड़ों में भाई बहुत रिस्की होते हैं। मेरे को याद है God. जब मैं गया था डॉक्यूमेंट्री बनाने, तो ऐसे ही 30 किलोमीटर के कच्चे रास्ते से हम लोग गए थे गांव में। क्या कहते हैं बहुत बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। मैं तो फिर भी पहाड़ी हो हूँ, क्या कहते हैं पहाड़ों में रहूँ, बट स्टिल मसूरी में 100 फीट की रोड है तो आपको उतना डर नहीं लगता, कभी डर ही नहीं लगता पहाड़ों वाला उतना। बट जब आप कच्चों पे ऐसी जगह जाने लगते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा सा आपके मन में डर आ ही जाता है। और ऊपर से जब आप खुद गाड़ी ना चला रहे हो तो आपको पता नहीं है भैया ड्राइवर कैसा है। ड्राइवर कैसा है। और मम्मी मेरी सुपर डेयरिंग बाज, बोलिए कहे कि मैंने जगा दिया बाय द वे, क्योंकि हाँ बस सिचुएशन हो रखी थी तो मम्मी सुपर डेयरिंग बाज, काहे की टेंशन ले रही है, तू गाड़ी चला रही है, नहीं तू कुछ कर सकती है, नहीं सो जा फिर। वैसे एडवाइस सही है, फालतू की टेंशन लेके क्या करना, अरे होगा तो वही जो किस्मत में लिखा है भाई। बट स्टिल नॉट अ वेरी रीअश्योरिंग मॉम। अरे मॉम ने सबको ऐसे ही डेयरिंग बाज बना के रखा हुआ है। चलो लाइक जिसमें कुछ कर नहीं सकते उसकी टेंशन भी मत लो। बहुत ही अच्छी एडवाइस है। इसीलिए बोलते हैं चिंता चिता समान है, चिंता क्या करनी जब कुछ नहीं कर सकते तो। एग्जैक्टली। कुछ कर सकते हो उस चीज के बारे में तो चिंता क्यों करनी, और जब कुछ कर ही नहीं सकते तो चिंता क्यों करनी भाई, है ना। चलो मूविंग ऑन। So we've reached Tatu village. यहाँ पे अब जीप वगैरह रुक जाएगी, यहाँ से आप ट्रैक करके जाएंगे। वेटिंग फॉर हन्नान और उमर गफ़ार, उनकी जीप अभी नहीं पहुँची। यार इस धूप में हमने भी ट्रैक करना है। Let's go! We took a quick break before starting our 3-hour trek to Fairy Meadows. ट्रैकिंग के दौरान हैवी इक्विपमेंट से फिल्मिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। That's why I gave my wife the new Poco M3 Pro while I used the GoPro Hero 8. When this trek has started, सुना है पानी में सब चीजें बड़ी हो जाती हैं, मैग्नीफाई हो जाती हैं। Oh ये one man down, ये जी लाश मिलेगी यहाँ पे। How is the feeling? हमारे सफ़े किसी सिपाही इस वक्त आ गया है अब्दुल्ला, और ये थक चुकी हैं और इन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है। We're still walking. We've made it to the midway point. मैगी नूडल्स पहाड़ों में ऐसे है जैसे कि बिरयानी। आधे घंटे का रास्ता रह गया ऊपर, सिर्फ आधा घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया। ये तो सच है भाई। देहरादून और यहाँ भी इतने मैगी पॉइंट्स खुले हैं, राइट। मैगी वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग्स जब हम लोग ग्रो अप हो रहे थे। तो जितने भी रेस्टोरेंट थे वो मैगी पॉइंट के नाम से शुरू हुए थे, हालांकि अब वो मैक्रोनी पॉइंट होते जा रहे हैं। आई थिंक जब मैं देहरादून में पहली बार आई थी तो जो पहली जगह तुम मेरे को लेके गए थे वो मैगी पॉइंट ही था। मैगी पॉइंट था क्योंकि वहाँ से एक तो बहुत अच्छा व्यू है देहरादून का। मैं आई थिंक हम लोगों ने वो व्लॉग डाला भी था स्टार्टिंग का, आप लोग चेकआउट कर सकते हो उसको चैनल पे कहीं भी। तो वो प्लेलिस्ट बनी होगी हमारी, उसमें आप देखना। तो बहुत ही अच्छी मेरी बचपन की याद है, स्कूल टाइम से जाया करते थे वहाँ पे। और अब तो बहुत सारे खुल गए हैं, बहुत अच्छे खुल गए हैं। बट कभी कभी लेसेस मोर होता है पहाड़ों में, आपको ज़्यादा अच्छे कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा 5 स्टार क्वालिटी नहीं चाहिए। आप वहाँ पे फिर नेचर कैसे एंजॉय करोगे? एग्जैक्टली। एसी में बैठने का मतलब ही नहीं है उधर पे। थोड़ा ओपन ऐसा ही होना चाहिए, उसी का मजा रहता है। तो ये तो भाई कॉमन है इधर से उधर तक सभी पहाड़ों पे, विच इज गुड टू नो। रह गया ऊपर, सिर्फ आधा घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया। इस तरह जो है ना, जो लोग बिगिनर्स होते हैं आपने इस तरह उन्हें झूठ बोल के साथ लेके चलना पड़ता है। अगर मैं इनको बता दूं कि 2 घंटे का ट्रैक भी रहता है, नहीं रुक जाना।
तो हम मिडवे से निकल गए और मैंने नोटिस किया कि इन सब बूढ़ों में मैं सबसे बेहतर हूँ। बाकी सारे बूढ़े वो देखो, उनको चाहिए कि लोग घोड़े पे बैठ के जाए, तो ज़रूरत नहीं है। हनान भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस ट्रैक के बारे में और अपने स्टेमिना के बारे में? ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पीऊँगा और बहुत अंडर एस्टिमेट किया इस ट्रैक को मैंने। थोड़ा चलना ही है बट अब पता लग रहा है कि नहीं बॉस, सांस पे कैमरा दिस थैंक यू बॉस। डायरेक्टर साहब हमारे कैमरा पकड़ो, हम इमेच्योर लोग, हमें क्या पता कैसे पकड़ दी कैमरा। एमेच्योर सॉरी ये ट्रैक अगर बोल सकता ना तो आपको ये कहता, जिंदगी में चलना है तो जरा आहिस्ता आहिस्ता चल, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 2 कदमों के बाद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया पे किसी तरह का ट्रैक मत करना, ओके? आई हेट मी। यहाँ पे हम नोटिस कर रहे सीनियर सिटीजन बैठ गए। आप क्या बोलना चाहेंगे? सच ओल्ड सिटीजन। सीनियर सिटीजन के शुगर लो हो गए, चॉकलेट खाया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ हमारी हालत टाइट हुई पड़ी थी और वहाँ आप सबकी भाभी सफ़र से लुत्फ अंदोज होते हुए बगैर किसी टेंशन के फुल स्टाइल में ट्रैवल कर रही थी। No. बहुत ही खूबसूरत जगह। और एक और ऐड आ गया। सो ऐड खत्म हो गया, अभी वी विल कंटिन्यू। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्या कहते हैं भाई, ये बात तो सोचे, आपको प्लेन्स में पैदल चलना और पहाड़ों पे पैदल चलना, वो भी कच्चे पहाड़ों पे, बहुत ज्यादा फर्क है। वो जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है और हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मेरी तो पहाड़ी होने के बाद हालत खराब हो जाती है, तो जो नहीं है उनका तो मैं समझ ही सकता हूँ। मुझे आज तक नहीं समझ में आया, सुशांत बॉर्न एंड ब्रॉट अप पहाड़ों में है और इसे फिर भी पहाड़ों के रास्ते पे मोशन सिकनेस होती है। अरे सबसे पीछे बैठ के कारों में, पता नहीं क्यों, आई हैव नो आइडिया व्हाई। देन ऑलरेडी में तुम फ्रंट में बैठे थे वैसे, उस दिन वो एकदम घटिया खाना खिलाया था जहाँ पे हम लोग गए थे, तुम्हारी पुअर चॉइस ऑफ स्टॉप था वो, है ना? तुमने खाना तो खाया भी नहीं था, कॉफी पी थी। हाँ, इसीलिए ऐसे बेकार कॉफी थी वो फटे हुए दूध की। मूविंग ऑन और मूविंग ऑन हम प्ले कर रहे हैं। यप। यार हनान कैसे सोया यार तू? नहीं अच्छा सोया उमर, मैं रात को 3-4 दफ़ा जागा हूँ, कमर में और टांगों में सख्त दर्द है, मैं घर जाना है। Ladies and gentlemen, boys and girls, on our way to बयाल कैंप। अजीब सा मौसम है, छाँव में आओ ठंड लगती है, धूप में जाओ गर्मी लगती है। बिग बॉस देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? बिग बॉस मैं नहीं रहना यहाँ पे, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 घंटे के ट्रैक के बाद फेरी मेडोज से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा बॉस। ये जो बिल्डर बॉयज है ना, जिन्होंने 6 पैक्स बनाए हुए हैं, ये छातियाँ निकाल के लाहौर में और कराची में फिर रहे हैं, कोई सीन नहीं है बॉयज। ये छातियाँ, ग्लूट्स, पैक्स, बाइसेप, ट्राइसेप लाहौर में, ट्राइसेप्स बाइसेप्स की चमकान कहीं और। Ready to
Royal Camp in record time, वो भी इन्होंने कहा था कि 2.5 घंटे का सफ़र है, हमने 55 मिनट में किया। सफ़र बहुत मुश्किल था। तुम्हारा सफ़र कैसा था यार? ओह So tiring. अब हम रात को कैंपिंग करेंगे खुले आसमान के नीचे। आई होप क्लाउडी ना हो, रात को स्टार गेजिंग करेंगे हम। अब हमारा ट्रैक शुरू हुआ है टुवर्ड्स जर्मन व्यू पॉइंट एंड देन बेस कैंप। 5 घंटे का सफ़र है, इंशाल्लाह जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हम बहुत दूर आ गए हनान। We made it so far. More power to you, हनान। अच्छा ये असल दोस्त है वैंस। Shit. ये हमारा वो एक जख्मी हो गया, सीनरी को देखते हुए पत्थर मिस कर गया वो है। बॉटल में ORS लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। मुंह पे सन ब्लॉक लगाकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। और अगर चोट लग जाए और फिर भी ट्रैक कर रहे हो तो जिंदा हो तुम। हम भी ऐसे ही चलेंगे अगली बार मैं थक गया ट्रैक पे। हाँ, डिफरेंस देख रहे हो, वो ऑलमोस्ट बराबर बराबर के हैं। अरे तो क्या हो गया? ये थोड़ा सा कम करो। फीमेल पावर ऐसा थोड़ी है। हाँ, फीमेल पावर कम है ना? करो थोड़ा सा, वो उसके थोड़ी- बाद बात करना। ऐसा थोड़ी है, कुछ भी कर सकती है नारियां। सिर्फ भरोसा रखना तुम अपने आप पे। अरे नारी नारी तुम तो करो ही मत ना। तुम तो ये जो पहले लेके गया था ना, तुम तो वो भी नहीं करोगे। तुम तो वहीं पे कर दोगे, यहाँ रुक जाओ। मेरे ठीक बस है, की ना है। ऐसा थोड़ी है। वो देख लेंगे हम जब चलेंगे। देख लेंगे एक व्लॉग हमारा भी सही। So we've reached the view point. यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलेंगे। नीचे से भी रास्ता जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई है क्योंकि ग्लेशियर है सारा, और ऊपर से थोड़ा सा सीनिक रूट है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन व्यूज़ हुए थे तो यहाँ से फिर जो आपको यहाँ ज़्यादा बेहतर व्यू नज़र आता है। मैं और मसूद भाई जो है ना पीछे सबसे एंड पे रह रहे हैं, बाकियों को आगे भेज रहे हैं ताकि वो लोग पेस मेंटेन करें पूरी ट्रैक की, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे तो हम नाइस। एक प्लस पॉइंट इस रास्ते का ये है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली सिग्नल्स आते हैं। सो हम सब ने अपने अपने घरों को कॉल कर लिया, वी अपडेटेड देम। ये जगह रह गई है बस, फिर फ्लैट है। चल शाबाश। पोर्टर्स की गई मत सुनना। ये आपको कहेंगे आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते। मुझे देखो, मैंने कर लिया। अब ये जो है ना सारा ग्लेशियर क्रॉस करना है हमने, और बिल्कुल उस तरफ आपका बेस कैंप 1 है। ओके, सारे लूज पत्थर हैं और रेत है, तो इस पर ग्रिप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्नैक्स, नेचर स्नैक्स, डिहाइड्रेशन के बचाने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये स्नैकिंग हम दोनों में से कोई नहीं कर सकता। किसी को मार। लास्ट लेग, बस ये पहाड़ चढ़ना है और उस तरफ बेस कैंप है। अब्दुल्ला मेरे साथ है, माय वाइफ, द पावर हाउस, शी इज ऑलमोस्ट गिवन अप। और हमारे 2 NCA बॉयज वो पीछे कहीं वो आ रहे हैं। रिकॉर्ड टाइम 2 बजे हम बेस कैंप होंगे इंशाल्लाह। तो मैं पराठा खा रहा हूँ। इजी सीन है। कुछ भी नहीं। और ये देखें जी बर्फबारी शुरू हो गई है जी, ये देखें। और पराठे चल रहे हैं और अभी हमने आगे जाना है। किस किस का वाटर प्रूफ है अभी जैकेट? What do
जिनके जूते वाटरप्रूफ नहीं है वो गीले हो जाएंगे. Zama pa pechi kan zikir pa ekdam agad pa ekda ha. Taagi pa di lamdanish. Ma pa shoulders my last kira. I can't go faster. I'll slip. Touch me? Oh. Yes. Me and my wife, we've made it to base camp 2. Oh. Nanga Parbat jo ke bhi so clouds mein chupa hua hai. But mighty proud of you. Good job. I cannot decide, 'cause I'm sober tonight. I cannot escape. I'm here till it breaks. Oh, how my heart aches. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself for But beginners ये आपके सामने खड़े हैं. यार जो यहाँ बॉयज खड़े हैं. जो भी सुन रहे हैं ना, जो भी देख रहे हैं व्लॉग, ऑनेस्टली जिम का कोई सीन नहीं है, सिर्फ एंड्योरेंस का बोल scene चुका है. हूँ बोल यार ये तो आप लोगों ने नोट शेयर किए एक दूसरे के साथ. बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की चमकान कहीं और. ठीक है ना. तीन दिन की ट्रैवलिंग और 10 से ज़्यादा घंटों की ट्रैकिंग के बाद वी फाइनली मेड इट टू बेस कैंप 2 ऑफ नांगा पर्वत द किलर माउंटेन. लेकिन जितना मज़ा दोस्तों के साथ ट्रैक करने का आया है वो शायद ही अकेले करने में आया. माई वाइफ इज़ गोना बी कैंपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. उसको मैं भी सिखाऊंगा कैंप बनाते कैसे हैं. पहले एक्सपीरियंस करने लगी है. ठंड बहुत ज़्यादा है बट द व्यू इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट. आर यू रेडी? चलो. Wait, they're making their own camp यस, like from scratch. वही तो फन है असली कैंपिंग का. यहाँ पे जिस कैंपिंग पे लोग जाते हैं वहाँ पे कैंप पहले से लगे होते हैं. होटल की तरह जाके चेक इन करने का क्या फायदा. But still, I mean, that seems a little. हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टास्क. नहीं, not extra task. सही से नहीं लगा तो नहीं लगे कोई ऑप्शन नहीं है भाई. ट्यूटोरियल साथ में होता है, लग जाएगा जैसे भी. I mean, वहाँ पे बर्फ पड़ रही है. हाँ, तो अगर सही से नहीं लगा तो बर्फ में फंस जाओगे. Like why? कैंप हमेशा बर्फ में धंसते हैं. आपको बीच में रात रात को उसको अरे क्लीन आउट हाँ. करना पड़ता है. हाँ, बट अगर कैंप नहीं लगा तो तुम ही धंस जाओगे. नहीं, ऐसा नहीं है. Just saying. तो ये बट यही फन है यार इसका. और भाई हिमालय, जैसा मैं कहना चाहता हूँ, भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत है. हाँ. आई डोंट थिंक हिमालय से ज्यादा खूबसूरत कहीं भी माउंटेन रेंज है. हम लोग मैं हमेशा कहता हूँ अपने दोस्तों से भी और लोगों से भी, लोग मानते नहीं. लोग बोलते हैं हम एल्प्स जाएंगे, यू नो, वो दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत अमीर हैं इसलिए हम एल्प्स जा रहे हैं. बट अगर आपको ट्रू वो देखना है, नेचर ब्यूटी, एंड आई थिंक सबसे जो माइटी माउंटेन्स हैं वो हिमालयाज हैं. पूरा वहाँ हिंदू कुश से लेके नीचे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और भूटान तक, Right. इधर तिब्बत, चाइना, ये जो पूरी बेल्ट है हिमालयाज की, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खूबसूरत बेल्ट है. अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कहीं पे नेचर, तो वो यहीं पर सबसे अच्छा है. And जैसे उखानो was also saying कि नेटवर्क इश्यूज, मुझे अगेन याद आ गया. लाइक लद्दाख में हम लोग थे एंड पापा वाज लाइक फुल ऑन परेशान क्योंकि ना मेरा फोन लग रहा था, ना मम्मी का फोन लग रहा था, ना हर्षित का फोन लग रहा था, और किसी को कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग कहाँ हैं. और क्या, मसूरी बोल के घर के निकल गए थे. नहीं नहीं, अरे ये पता था लद्दाख चले गए हैं, बट स्टिल बट लद्दाख में कहाँ हैं वो नहीं पता था कि लद्दाख में कहाँ रुके हैं, होटल मिला नहीं मिला, जिस बंदे से मिलना था वो, और बाय द वे हमें वो बंदा भी नहीं मिला था जिससे मिलना था. ठीक है, हम दैट वाज लाइक अलग ही ट्रिप थी भाई वो. अरे ऐसा हो जाता है. मेरे को याद है जब हम लोग पहली बार वैष्णो देवी गए थे, तो वैष्णो देवी जो है ऐसे पहाड़ की 14 किलोमीटर की ट्रैक होती है. वहाँ पे ट्रैक करके आप जाते हो और वहाँ पे फिर गुफा में दर्शन होते हैं. अब हम लोग गए तो बीच में 2 रास्ते हो रहे थे, तो मम्मी और पापा की डिबेट होगी कौन से रास्ते से जाना चाहिए. दोनों ही रास्ते सही थे. Okay.
ठीक है, बट तो फिर मम्मी ने कहा मैं और मम्मी एक रास्ते पे हो गए और पापा और छोटा भाई एक रास्ते पे हो गए। अब क्या हुआ, अब वो ऊपर जाके मिलना था, हम मिले ही नहीं एक दूसरे से, और मम्मी इतना परेशान, उधर पापा इतना परेशान, और क्योंकि नेटवर्क कहीं आता ही नहीं है तो फोन ना लगे, फिर जॉइंट वेंचर कैसे हुआ? अब बात ही नहीं हुई। तो जो हमारा मीटिंग पॉइंट था हाफ वे थ्रू अर्धकुंवारी, फुल डे हमें पूरा दिन लग गया, क्योंकि आधा टाइम ऐसा मम्मी और मैं तो ऊपर गए, फिर वहां से चल के पूरा नीचे आ गए यहाँ तक, इन लोग को ढूंढने की, कहीं मिल जाए हमें, कहीं मिले नहीं, फिर वापस हम लोग ऊपर गए, और क्या कहते हैं, फिर तब तक ये लोग लेकिन ऊपर पहुंच गए थे क्योंकि ये लोग वापस नहीं आए। तो इन लोगों ने ऊपर, वहां पे पापा बैठे हुए थे एक जगह पे, हाँ, तो जैसे ही हम लोग उस पॉइंट पे पहुंचे, डैडी एकदम उसके स्टार्टिंग पे बैठे हुए थे, एंट्री पे ही, तो वहां पे फिर हम लोग मिले, वहां पे हमारा रियूनियन हुआ, बट बिना नेटवर्क के आप बड़ा इशू हो जाता है भाई। अलग हो जाए फैमिली से बहुत। हम लोग ने पता नहीं कहाँ से बहुत, बाय द वे, बहुत ढूंढ फिर के हम लोग को एक साइबर कैफे मिला, जिससे हमने फाइनली मेल भेजा, अच्छा, कि हम लोग ठीक ठाक पहुंच गए हैं, एवरीथिंग इज फाइन, डू नॉट वरी। अब तो फिर भी बहुत आराम हो गया, अधिकतर जो मेजर हिल स्टेशन है वहाँ पे आराम हो गया। अब ये जो ऐसी जगह हैं जो अभी भी आउटस्कर्ट्स में एकदम, इनका तो मजा ही यही है। वैसे जब ये भी पूरी डेवलप हो जाएगी तो मजा खराब हो जाएगा मेरे को लगता है, तो यही मजा है, बट ऐसा हो जाता है और बहुत मुश्किल होता है, बट बहुत यादगार यादें भी रहती हैं अगर सब अच्छा हो जाए तो। अब कम ऑन, आइकॉनिक ट्रिप तो था ही, होता ही है ना। देखो जब आप गए, प्रॉब्लम में पड़े और आराम से घर आ गए, तो फिर वो ट्रिप आइकॉनिक की कैटेगरी में चला जाता है, और क्या है ना। Then more difficulty you face, the more memorable it becomes. मैं बोल रही थी हमें वो बंदा भी नहीं मिला था, एंड फाइनली हम लोग ने रैंडमली जगह चूज करनी पड़ी टू स्टे। लाइक कुछ नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बट ओवरऑल बहुत ही ऑसम जगह थी। चलो कैंपिंग करते हैं। अरे ओ लड़की, सुनो तो, कहाँ जा रही हो? अपना नाम तो बताती जाओ। पुष्पा। पुष्पा बहुत ज्यादा मजा आया मेरे को देख के यार। मेरा तो लॉकडाउन में हम लोग कब से फंसे हैं, मेरा तो खुद का मन कर रहा है यार ट्रैवल कर रहे हैं यार, क्या है, हम लोग कभी ट्रैवल ही नहीं कर पाते, काम ऐसा रहता ना। जब भी हम लोग इवन इनफैक्ट मुंबई से हम लोग जब आसपास के ट्रिप प्लान करते हैं, वीकेंड पे किसी ना किसी का काम आया था, किसी का शूट हो जाता है, कभी प्लान ही नहीं हो पाता। सोचो आज तक बॉम्बे रह के मैं गोवा नहीं गया, सिर्फ 12 घंटे की ट्रिप है। ऐसे ना कोई ऐसे यूं मैचेस लेके आग लगाया था प्लान में, क्या करेगा, है ना। तो ट्रैवल करना है यार, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया यार मेरे को ये देख के। हम लोग इतने दिनों से हम लोग सिर्फ सॉन्ग्स और फिल्मों पे ट्रैवल वो देख रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे, बट आज इतने पहली बार एक तो मैंने खान को व्लॉग देखा, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया भाई देख के। डेफिनेटली लोग सही बोल रहे थे, ही इज वेरी रिलेटेबल और बहुत ही अच्छे तरीके से शूट करा सब कुछ। और व्लॉग्स में टेक्निकलिटीज उतना मैटर करती नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जब तक वो आपके ट्रू ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को कैप्चर करे, ठीक है, तब तक वो ज्यादा अच्छा है बजाय कि आप उसे फिल्म जैसा बनाओ, राइट। क्योंकि वही उसमें वो रियलिटी का जो टच रहता है भाई। और इसके उखाना तो बहुत लगी रहा भाई, उसकी बॉयज ट्रिप भी होगी और कपल ट्रिप भी होगी एक ही साथ। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं लकी जो दोनों चीजें कर पाते हैं, और वो एक्सपीरियंस इतना फन हो। हाँ एक्चुअली आपके आपका ग्रुप भी कंफर्टेबल होना चाहिए, सब कंफर्टेबल रहे,
सब अच्छा रहा है, बहुत ज्यादा मजा आया है। I know. और जिस तरह से वो कर रहा है इन्होंने दिखाया, क्या कहते हैं स्टार गेजिंग, तो मेरा बड़ा मन है यार। जब से मेरे पास अच्छे कैमरे नहीं थे मैं तब से क्या कहते हैं उस तरह की फोटोग्राफी करने की कोशिश कर रहा हूँ बीच शहर में, बॉम्बे से भी करी, बट क्योंकि नाइट पोल्यूशन रहता है तो उतना ज़्यादा अच्छा आता नहीं है। आपको हमेशा ऐसी जगह पे जाना पड़ता है। मेरा बड़ा मन है कि कभी जाके हम मिल्की वे को कैप्चर करें, क्योंकि जिन लोग को नहीं पता मैं बता दूं, मिल्की वे जो पूरी गैलेक्सी है हमारी, वो अर्थ से विजिबल होती है जब आप ऐसी जगहों पे रहते हो जहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत कम हो। तो स्पेशली विंटर्स में के टाइम पे जब अर्थ का फेस अंदर की तरफ होता है मिल्की वे के इनर साइड, तो वहाँ पर आपको पूरी मिल्की वे दिख रही होती है। आप गूगल पे फोटोज देख सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो वो और इट इज सो अमेजिंग टू लुक एट। यस, और वो मतलब नेकेड आई से भी विजिबल होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कैमरे में ही दिखेगा आपको लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के साथ। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अर्थ पे जहाँ पे वो पोल्यूशन इतना कम है, लाइट पोल्यूशन भी इतना कम है, स्काई इतने साफ है सही मौसम में विंटर के टाइम पे, तो आपको वो नेकेड आई से भी दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। तो आई थिंक ये उन्हीं में से एक जगह होगी, अगर आप राइट टाइम पे पहुँचो तो हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने शॉट ऐसा बनाया था कि इनका पूरा कैंप और इनका पहाड़ दिख रहा है, बट अगर ये लोग पूरा स्काई कैप्चर करने की कोशिश करते तो हो सकता है यहाँ भी हमको पूरा का पूरा क्या कहते हैं मिल्की वे देखने को मिलता। तो बहुत आई थिंक, और सबसे बड़ी बात बहुत ही फन और रिलेटेबल सा बंदा है भाई। मैंने तो खानों को पहला व्लॉग देखा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को देख के। आई थिंक वेलकम टू मैरिड लाइफ। यस, वेलकम टू मैरिड लाइफ, प्लस ही इज सच ए क्यूट गाय। कॉलेज के लौंडे जैसे लगता है, अभी तक ऐसा नहीं है। और बहुत मज़ा आया मेरे को जिस तरह से, वेरी रिलेटेबल गाय। और मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्या कहते हैं भले ही आप कुछ भी बोलो, कल्चर्स कैसे भी थे, लेकिन एक बहुत ही कॉमन ग्राउंड है जो इंटरनेट आ गया, बर्गर पिज्ज़ा और जो बेसिक थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन आने के बाद ना, एक बहुत बड़ा कॉमन ग्राउंड बन गया यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में, जिसकी वजह से आप हमेशा कनेक्ट कर सकते हो। और सिर्फ यहाँ की वहाँ की बात नहीं है, इवन आप किसी भी कल्चर में देख लो, जो नई जनरेशन हमारी जनरेशन के बच्चे हैं हर कल्चर के थ्रू आउट द वर्ल्ड, पहले कैसे कल्चरल क्लैशेस इतने ज़्यादा क्यों होते थे पूरी दुनिया में, क्योंकि सब बहुत अलग थे। बट अब सब एक तरह की फिल्में देखते हैं, एक तरह की खाना खाते हैं, एक तरह के फ़ोन चलाते हैं, तो वो जो कनेक्टिविटी का लेवल है और अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसी वजह से अब ज़्यादा पीसफुल होगी दुनिया पहले के मुकाबले। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग वो कर पाते हैं। और कम ऑन की तो एशियन लोग हैं, जैसे कि आज हम लोगों ने शैंग-ची के ट्रेलर पे भी रिएक्ट किया था, और मैं उसमें भी कह रहा था भाई हमेशा वेस्ट वर्ल्ड को ही प्रमोट किया जाता है, बट बहुत ही अच्छी बात है कि अब एशिया को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारे कल्चर को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो अभी कमाला खान आने वाली है, बाय द वे पाकिस्तानी सुपर हीरो मार्वल की तरफ से, MCU में मिस मार्वल, उनका टीवी सीरीज आने वाला है लोकी की तरह, हम लोग उस पर भी रिव्यू करेंगे मोस्टली जब वो रिलीज होगा। तब बहुत अच्छी बात है कि चाइनीज सुपर हीरो आ रहा है, पाकिस्तानी सुपर हीरो आ रही है। आई थिंक उसमें शायद फवाद खान को भी कास्ट किया है उन्होंने, और फरहान अख्तर को। मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, बट आई हैव नो आइडिया अभी वो कंफर्म है कि सिर्फ र्यूमर्स हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के, जब आप किसी गोरे को भी पाकिस्तानी इंडियन बना के, जैसे पहले ये लोग करते थे कि जो ऑलरेडी NRI है उन्हीं को कास्ट कर लिया, ठीक है, उनका ट्रू एक्सेंट भी नहीं होता इंडियन या पाकिस्तानी एक्सेंट बोल लो, या चाइनीज़ भी वो अमेरिकन भी बोलते हैं, तो वो उतना मज़ा नहीं है। जब आप रियल लोगों को वहीं से की इंडस्ट्री से कास्ट करते हो तो उसका एक अलग मज़ा है देखने का, और हमको भी अच्छा लगता है हाँ हमारे लोग वहाँ पहुँचे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसी तरह जैसा मैं कह रहा हूँ भाई, अब कनेक्टिविटी बढ़ती आ रही है। आई होप हम लोग भी, मेरा बड़ा मन है फैंडम टूर करने का पाकिस्तान का, क्या कहते हैं आप लोगों से मिलें, सबके साथ करें, एक आध हम भी ऐसे ट्रैक लें गिरते पड़ते जहाँ पे आंचल हमें उठा के चलेगी। तो हाँ नहीं पहला वाला पार्ट कभी मत करना, वो भी कर लेंगे, तो उठा के अरे वो तो कर ही लेंगे यार, वो तो गिवन है, वो तो गिवन है ना, गिवन तो हम तब देखेंगे, ठीक है, जब इतना ट्रैक करके तुम्हारी हवा निकल चुकी होगी, उसके बाद देखेंगे कि क्या गिवन है, ठीक है ना। यस तो पहले पढ़े मिलोगे तुम, इट्स नॉट अबाउट मसल, देखेंगे वो, हम देखेंगे, हाँ वो देख लेना तुम, ठीक है। तो गाइज आपको बताओ आपको कैसा लगा, क्या कहते हैं आज का रिएक्शन। रिएक्शन से पहले भाई आज ये व्लॉग कैसा लगा खानों का, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द व्लॉग। बहुत ही अच्छी जर्नी थी, मेरे को बहुत मजा आया, सो मैजिकल। क्या कहते हैं एक चीज़ की कंप्लेंट रहेगी भाई, एंड इन लोगों ने ऐसा कर दिया, एंड एक खूबसूरत मोन्टाज से करते तो और मजा आता, क्योंकि ओपनिंग का मोन्टाज बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जब पहाड़ों से जहाँ से शुरू करता है और इंट्रो देते हैं, तो बहुत अच्छे विजुअल्स से बहुत ही खूबसूरती से फिल्माए गए थे।
और वही मजा है, आप इतनी दूर जाके उसको अगर अच्छे से कैप्चर ना कर पाओ उस जगह के फील को, कि आप यहाँ बैठे बैठे भी आपको फील आ गया कि वहाँ पर कैसा लग रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मेरे को देखने में। आई थिंक हम उखानों के और भी ज़्यादा ब्लॉग चेकआउट करेंगे, और ऐसे और भी अगर कोई ब्लॉग्स हैं, आई थिंक गाइस हफ्ते में एक दिन हम ब्लॉग्स भी चेकआउट करते हैं, बिकॉज दिस रिमाइंडेड मी ऑफ इरफान जुनेजो। we've already booked 2 slots, हाँ? यस, तो हफ्ते में एक ओल्ड स्कूल पॉप जो क्लासिकल पाकिस्तानी रॉक बैंड्स थे, और एक व्लॉग हम जरूर चेकआउट करेंगे। हो सकता है तो एक फिल्म का ट्रेलर भी कर लिया करेंगे, देखते हैं। मैं तो सोच रहा था, बल्कि एक दिन मैं देख रहा था कोई रिकमेंडेड पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म थी, मैं सोच रहा था उनसे बात करूं, अगर वो लोग परमिट करते तो हम उनकी शॉर्ट फिल्म पे भी रिएक्ट करेंगे पूरा। क्योंकि मेरे को बड़ा मन है यार शॉर्ट फिल्म्स को और शॉर्ट फिल्म मेकर्स को प्रमोट करने का, जैसे हम लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग फिल्म फेस्टिवल्स में भी नहीं जा पाते, तो उन लोगों को भी एक प्रमोशन के लिए एक जगह मिल जाएगी और हम लोग बात कर पाएंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये व्लॉग, क्या आप जाना चाहोगे इस ट्रैक पे या नहीं? क्योंकि मैं तो ज़रूर जाना चाहूँगा। आंचल मेरे को उठा के लेके जाएगी। मैं तो ज़रूर जाना चाहूँगा। 4 कदम जाके उतर के तुम्हें सब्जी डालने में तो सांस फूल जाती है। सांस फूल जाती है। जब बाइक है तो क्यों जाना यार उस पे, है ना? टाइम बचाओ। ट्रैक पे जाएंगे, ट्रैक पे। हाँ, ऐसे ऐसे आके फ्लैट पड़ जाते हैं। हाँ तो क्या हो गया? ओह माय गॉड, बहुत एक्सरसाइज होगी। हाँ, ट्रैक पे जाएंगे एक दिन, टेंशन मत लो। तो गाइज आप बताओ कैसा लगा आपको, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। आप जानते हो इस बार आपको हर रोज एक वीडियो देखने को मिलेगा, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑफ कोर्स रेगुलर अपडेट्स के लिए घंटा बजाएं।